जय श्री राम गाइस। सो गाइस, हमारे देश का एक जोकर है जिसको हम पप्पू भी कहते हैं प्यार से। वो हमेशा एक प्रोपागेंडा लेके चलता है, आता है और उसके ऊपर कुछ भी कॉमेडी करके निकल जाता है, लेकिन वो कॉमेडी एक सीरियस इशू बन जाती है देश के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने वोट चोरी नाम का एक अलग एक तरीका, एक पासा फेंका है पब्लिक के ऊपर। अभी इससे क्या होता है कि लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है कि हाँ, सच्ची में वोट चोरी करके कुछ होती है क्या। तो देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन में एज अ PRO प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर चुका हूँ। सो मुझे पता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एंड हाउ इम्पॉसिबल इट इज़ टू टेम्पर विथ एनीथिंग। इतने लेवल ऑफ सिक्योरिटी होते हैं। तो ये जिसने काम नहीं किया है वो क्या जानेगा अंदर की बात, है ना। और अगर इतना ही वोट चोरी का ये नारा लगाता है तो ये पंजाब में कैसे जीता आम आदमी पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीती। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है कि भ्रम कैसा फैलाया जाए, है ना। तो इसके आप मंसूबों को समझिए। जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, जेंजी बाहर आए, यूथ बाहर आया और उन्होंने ऐसा पूरा तख्ता पलट कर दिया। तो ये भी फेड अप हो गया है किससे, नरेंद्र मोदी सरकार से, कि ये लोग हर बार कैसे जीत रहे हैं। अरे भाई, तेरे निकम्मेपन की वजह से जीत रहे हैं क्योंकि सही मुद्दे नहीं है आपके पास। देश को सही पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में नहीं लेके जा रहे हो आप, इसलिए हार रहे हो। लेकिन नहीं, इसको पावर में कैसे भी करके आना है, क्योंकि इतने सालों तक ये अपने नाम की, अपने सरनेम की बैसाखी पे ही चला हुआ है और ज़िंदा है। तो इस बार समझना पड़ेगा हमको यूथ को, और बोलना पड़ेगा। यूथ का क्या है कि अरे भाई, हमको क्या करना है, ये सब चीज़ से छोड़ना, वोट तो डालना है, वोट तो डाल देंगे। नहीं, जब ऐसा प्रोपागेंडा चलता है तो इसका इफ़ेक्ट आप देखिए पैन इंडिया में होता है ना। और लोगों का जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर से विश्वास थोड़ा कभी कभी डगमगाता है। देखिए, विश्वास कभी पूरी तरीके से जाएगा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है ये एजेंसी कैसे काम करती है। तो ये जो पप्पू फैला रहा है भ्रम, और ये चाहता है कि जो पूरा एक प्रोटेस्ट हो जाए नेपाल जैसा भारत में, तो ये कभी होने नहीं देने वाले हैं और ना कभी हो पाएगा। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि ये हर बार आके कुछ भी बोल के निकल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो इसको कस के पकड़िए इस बार, और जवाबदेही तो देना पड़ेगा हर किसी को, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। लेकिन ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत अपने मन से प्रोपागेंडा लेके आप चलोगे और चाहोगे कि इसका क्लैरिफिकेशन मिले, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए मोटा भाई सही कहता है, पार्लियामेंट में जब वो अपना उग्र रूप दिखाते हैं तो सही करते हैं। तो ये अपोजिशन को और ये जो कॉमेडी है ये बंद करनी पड़ेगी और मेन मुद्दों पे आना पड़ेगा। लोगों का मुद्दा अलग है और ये किसी और दिशा में जा रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। जय श्री राम, जय